नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी की सरकार उस खाई तक आ पहुंची है जहां पांव फिसले बिना ही सरकार खाई में गिर रही है और बहुमत का आंकड़ा खो रही है। उद्धव की सीएम कुर्सी पर अब ऐसे खतरे के काले घने बादल छाए हुए हैं जो छटने का नाम नहीं ले रहे, जिससे अब लग रहा है कि उद्धव की कुर्सी पर बिजली गिरा कर ये बादल मानेंगे और बिन बरसात के ये बादल बीजेपी को सीएम की कुर्सी सौंपेंगे। और ये बादल किसी और की वजह से नहीं बल्कि शिवसेना के वरिष्ठ दिग्गज और कद्दावर नेता माने जाने वाले महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की वजह से छाए हुए, जो कि उद्धव ठाकरे के प्रथम सीएम कार्यकाल को पूरा नहीं करने देने की लगभग ठान चुके हैं। तो दरअसल बात यह है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के कई मौजूदा विधायकों को अपने साथ सूरत ले उड़े और बागी रुख अख्तियार कर खुलकर बगावत कर चुके हैं, जिससे उद्धव की सीएम कुर्सी का एक पैर टूट चुका और शिंदे ने वापसी को लेकर शर्त रखी है कि यदि बीजेपी के साथ शिवसेना सरकार बनाएगी तो ही उद्धव सरकार बचेगी और वह वापस शिवसेना में आएंगे। वही एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों से महाविकास आघाड़ी की सरकार संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। इस बीच शिवसेना और उनकी महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ खड़े अन्य विधायक भी कहीं गायब हो चुके हैं। इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। कुछ निर्दलीय विधायकों ने अपने हाथ सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने को लेकर भी पीछे खींचे, इसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। और इन सब के बाद महाराष्ट्र में बारिश के मौसम में भी सियासी पारा चढ़ चुका और इस सियासी तपिश के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे उद्धव ठाकरे, जो कि अब न घर के और न घाट के रहने वाले, ऐसा हम नहीं बल्कि बीजेपी कह रही है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, क्यों हुए एकनाथ शिंदे नाराज, एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक और इसके अलावा महाविकास आघाड़ी को अपनी सरकार बचाने के लिए कितने विधायकों की आवश्यकता और बीजेपी कैसे कर सकती है फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में एंट्री, इन सब के बारे में विस्तार से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले हर खबर पर अपनी पैनी नजर और पकड़ बनाए रखने के लिए फौरन एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो महाविकास आघाड़ी के लिए मंगलवार अमंगल साबित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए मंगलवार अति मंगल घड़िया फिर से महाराष्ट्र की सत्ता वाली ला रहा है। बीजेपी को सत्ता फिर से मिलने की खुशबू भी आने लग गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा ठोक दिया है कि भंगवादारी फिर से महाराष्ट्र में आ रहे हैं, जिससे कि उद्धव के सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि उद्धव अपनी सरकार बचाने के प्रयास में इतने खो गए हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार में सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, जिनके सुप्रीमो शरद पवार है, उनके घर आज सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार को फाइनल कर मोहर लगाने को लेकर हाई लेवल मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग से पहले सरकार पर आए संकट की वजह से शिवसेना ने इस मीटिंग से किनारा कर लिया। वहीं राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर भी ऑपोजिशन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि विपक्ष को कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है जो बीजेपी के सामने खड़ा हो। तो विपक्ष ने शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी जैसे उम्मीदवारों का राष्ट्रपति चुनाव के लिए चयन किया था, लेकिन इन्हें सबने चुनाव लड़ने से पहले अपने हाथ पीछे खींच लिए और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं बीजेपी ने कल रात भी आए एमएलसी चुनाव के नतीजों में शिवसेना को धूल फेंकने पर मजबूर किया और 5 सीटों पर कब्जा कर शिवसेना के सामने शक्ति प्रदर्शन कर डाला। महाविकास आघाड़ी को 10 एमएलसी की सीटों में से 6 सीटों पर जीता मिलनी तय थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा खेला क्या कि एमवीए के विधायक की क्रॉस वोटिंग हुई, जिससे बीजेपी 5 सीट पर जीतने में कामयाब हो गई। खैर ये बात सब अलग है, हम आते हैं मुद्दे पर, जो कि महाराष्ट्र का सियासी दंगल, और इस सियासी दंगल में बीजेपी उद्धव को पटकनी दे रही है।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन है एकनाथ शिंदे जो तूफान की तरह सरकार को हिला रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था और वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास मंत्री है। एकनाथ शिंदे शुरू से ही शिवसेना से जुड़े रहे। पिछली बार हुए चुनाव में उन्होंने ठाणे की पचपाकड़ी विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। वह लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं और सबसे पहले 2004, फिर 2009, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए। एकनाथ शिंदे को सीएम उद्धव ठाकरे का करीबी माना जाता था, लेकिन अब ये करीबी उद्धव ठाकरे की पीठ पर छुरा भोंकने का काम करा है। वहीं 2019 में शिवसेना की तरफ से शिंदे मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे थे। हालांकि उद्धव ठाकरे का नाम सामने आने के बाद वह बैकफुट पर आ गए थे। ऐसे में आप समझ चुके हैं कि एकनाथ शिंदे किस प्रकार के वर्चस्व वाले महाराष्ट्र के नेता है और वे किस प्रकार महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में शुमार है। वहीं बात करते हैं कि एकनाथ शिंदे आखिर नाराज क्यों है। तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी के 4 कारण बताए जा रहे हैं जो कि महाविकास आघाड़ी में फूट डालने के लिए भी उन्हें विवश कर चुके हैं। तो वजह नंबर 1 है कि साल 2019 में जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से शिवसेना की अगुवाई में एमवीए सरकार का गठन हुआ तो कई अधिकतर अहम मंत्रालय एनसीपी के खाते में चले गए। ये बात शिंदे को रास नहीं आई और इसी वजह से शिवसेना से रिश्ते टूटे हैं शिंदे के। वहीं वजह नंबर 2 की बात करें, जहां दावा किया जा रहा है कि क्षेत्र में विकास के लिए जब शिवसेना के नेता फंड मांगते थे तो उन्हें वहां से भी निराशा हाथ लगती थी। वहीं महाविकास आघाड़ी में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं माने जाते थे और जब देशमुख गिरफ्तार हुए और उन्हें गृह मंत्री पद से निष्कासित किया गया, उसके बावजूद भी एनसीपी का देशमुख से लगाव कम नहीं हुआ। ये बात भी एकनाथ शिंदे और शिवसेना के रिश्तों में आई खटास की वजह बताई जा रही है। वजह नंबर 3 की बात करें तो सूत्रों का दावा है कि एकनाथ शिंदे जिस मंत्रालय के मुखिया है उसमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का दखल बढ़ गया था। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री है। कहीं ना कहीं ये बात भी शिंदे को खटकी और इस वजह से वह पार्टी से दूर हुए। वहीं वजह नंबर 4 की बात करें, जहां दावा किया जा रहा है कि सरकार में आदित्य का कद बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया जा रहा था, जो कि महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है शिंदे की नाराजगी का। तो ये यहाँ पर 4 कारण है जिसके चलते शिंदे शिवसेना पार्टी से दूर हुए। वहीं बात करते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक और शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार आखिर संकट में कैसे फंसी। तो एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक है, इनकी संख्या शायद वैसे ही नहीं हो पा रही है जैसे नेताओं की नीयत पर हर वक्त अंदेशा रहता है। यानी कि एकनाथ शिंदे कितने विधायकों को अपने साथ सूरत के होटल में ले जाकर बैठे और उनके कितने समर्थक एमएलए महाराष्ट्र में, इसकी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि शिवसेना ने अपनी आपात बैठक बुलाई थी अभी कुछ देर पहले दोपहर को, जिसमें सिर्फ शिवसेना के विधायकों को बुलाया गया था। लेकिन इस बैठक में उद्धव के सभी करीबी विधायक तो आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी लैंडिंग करा गए यानी कि आ गए, लेकिन ज्यादातर विधायक इस बैठक से नदारद रहे। उद्धव की इस बैठक में 56 में से केवल 20 विधायक पहुंचे। ऐसे में 36 विधायक इस बैठक से दूर देखे गए, जो कि साफ तौर पर उद्धव के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं और कह रहे विधायक कि हम आपको अलर्ट करें सायरन बजाकर कि आपकी सरकार जाने वाली है। वहीं एकनाथ शिंदे के साथ सूरत के होटल में बैठे विधायकों की संख्या को लेकर शुरुआती मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि यह संख्या 12 है, यानी 12 विधायक शिवसेना से खुली बगावत कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद आई मीडिया रिपोर्ट में यह संख्या बढ़कर 27 हो गई और अब यह कहा जा रहा है कि 27 विधायक सूरत में बैठे, जिससे कि महाराष्ट्र में बड़े सियासी भूचाल के आने से पहले की शांति देखी जा रही है। वहीं एकनाथ शिंदे और उनके साथ उनके विधायकों के मिसिंग होने की सूचना मिलने पर महाविकास आघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र की सत्ता पर स्थिर रखने के लिए समर्थन दे रहे 16 अन्य विधायक, जिनमें क्षेत्रीय दल और निर्दलीय विधायक भी शामिल है, वो भी अपने समर्थन या तो वापस खींच चुके हैं या फिर कहीं गायब हो चुके हैं। ऐसे में उद्धव चौतरफा संकट से अभी घिरे हुए हैं और यहां पर दोस्तों पूरी तरह से उद्धव पर काले घने संकट के बादल छा चुके हैं। वहीं इसी वजह से बीजेपी भी खुद से प्रसन्न है कि एमवीए का राज खत्म हो, बीजेपी का कमल महाराष्ट्र में स्थापित होने जा रहा है और बीजेपी अपने कमल पर महाराष्ट्र की जनता को बैठाने के लिए कमर कस रही है। इस बीच संजय राउत ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बोला कि बीजेपी याद रखे कि राजस्थान या मध्य प्रदेश
प्रदेश नहीं है महाराष्ट्र जो खुद को किंग मेकर सोच रहे हैं वो नाकाम हो गए। वहीं संजय राउत की इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर कहा कि ऐसा सुनने में आया है कि एकनाथ शिंदे सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने हमें कभी नहीं कहा कि वे सीएम बनना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि उद्धव ठाकरे इस मसले को हल करेंगे। शरद पवार ने अपनी इस शांत विनम्रता पूर्वक छवि वाली बात से एकनाथ शिंदे को फिर घर वापसी करने को लेकर बातों ही बातों में कहा है। वहीं बीजेपी के महाराष्ट्र में दिग्गज नेता इस डावाडोल स्थिति पर भी चुप्पी साधे बैठे और वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ पहले भी खेल हो चुका है जो शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने किया था। ऐसे में बीजेपी शांत फिलहाल बैठी हुई है। वहीं बात करते हैं कि बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें और बहुमत 145 सीट पर मिलता है। जिस पार्टी के पास बहुमत होता है वह अपनी सरकार महाराष्ट्र में बना सकता है। इस समय महाराष्ट्र में शिवसेना के पास 56, एनसीपी के पास 43 और कांग्रेस के पास 44 विधायक है। इसके अलावा 16 अन्य विधायक भी है जो महाविकास आघाड़ी सरकार को समर्थन दे रहे। इस प्रकार कुल महाविकास आघाड़ी के पास 169 विधायकों की संख्या इस समय जो कि सरकार स्थिर रखने के लिए काफी है। वहीं बीजेपी के पास 106 विधायक और बीजेपी को पहले से 6 अन्य विधायक समर्थन दे रहे हैं। कुल मिलाकर एनडीए के पास महाराष्ट्र में 113 विधायक है। वहीं महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 2 विधायक है, एमएनएस स्वाभिमान पक्ष और सीपीएम के पास 1-1 विधायक है। ये 5 विधायक किसी भी दल को समर्थन नहीं दे रहे, यानी ना तो ये एमवीए के साथ और नई एनडीए के साथ। महाराष्ट्र में एक विधानसभा सीट खाली भी है और इस प्रकार से ये 288 विधानसभा सीटों का इस समय का गणित है। बहरहाल अब विधायकों की दगाबाजी होने के बाद किस प्रकार की हालत बनने जा रहे उस पर बात करें तो शिवसेना के 56 में से 27 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ बताए जा रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर शिवसेना का विधायक संख्या बल 29 हो रहा है। वहीं एमवीए को समर्थन दे रहे 16 अन्य विधायक भी पाला बदलने की फिराक में बैठे हैं। कुल मिलाकर शिवसेना के 23 और अन्य के 16 विधायक मिलाकर 43 विधायक है जो खेमा बदलने के मूड में, और यही विधायक है जो उद्धव का सिर दर्द का कारण बने हुए हैं। वहीं यदि ये विधायक एमवीए का साथ छोड़ते हैं तो एमवीए के पास विधायकों की संख्या 126 हो जाएगी जो कि बहुमत से काफी कम है। ऐसे में यहां पर फ्लोर टेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है और बीजेपी इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। वहीं बीजेपी के साथ यदि शिवसेना के 27 बागी एमएलए और अन्य के 16 एमएलए आ जाते हैं तो बीजेपी की गठबंधन यानी एनडीए के पास कुल विधायकों की संख्या 156 हो जाएगी। यह बहुमत के आंकड़े से ज्यादा, इसलिए बीजेपी कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता महाराष्ट्र जैसे राज्य में सरकार बनाने को लेकर ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी को राज ठाकरे की एमएनएस और स्वाभिमान पक्ष का भी साथ मिल जाएगा जिसके पास भी 1-1 एमएलए है। ऐसे में कुल मिलाकर 158 विधायक एनडीए के पास हो सकते हैं। वहीं ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में हुआ था जब सिंधिया कई विधायकों को अपने साथ लेकर बीजेपी में एंटर हुए थे। हालांकि उसके बाद बाकी सभी विधायकों को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था और विधायक पद से भी वह निष्कासित हो गए थे। बहरहाल अभी महाराष्ट्र में सियासी जंग छिड़ी हुई है, जिसका क्या नतीजा होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन आपस से हम जरूर पूछना चाहेंगे कि क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना में वापस आएंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में शिवसेना या बीजेपी लिखकर दे। इसके अलावा एक जरूरी खबर यह भी है कि एकनाथ शिंदे की वापसी अब थोड़ी सी मुश्किल भी है, क्योंकि शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को अपने विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला किया है और सेवरी विधायक अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नए नेता चुना गया है। इसको लेकर सूत्रों से जानकारी मिली है। ऐसे में शिंदे की दोबारा घर वापसी लगभग असंभव के बराबर हो चुकी है। तो इस प्रकार से था ये आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व शेयर कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।